लायंस ऑफ नागदा, इंद्र फाउंडेशन व क्षत्रिय महासभा का वृहद नेत्र स्वास्थ्य शिविर, 128 नागरिक लाभान्वित। सामाजिक सरोकार और सेवा भावना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लायंस ऑफ नागदा, इंद्र फाउंडेशन एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संयुक्त तत्वावधान में आदित्य विद्या मंदिर स्कूल परिसर में वृहद नेत्र स्वास्थ्य एवं टीबी परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चोइथराम नेत्र चिकित्सालय इंदौर के विशेषज्ञों एवं शिवाल हॉस्पिटल नागदा की चिकित्सकीय टीम द्वारा परीक्षण किया गया। शिविर के दौरान कुल 128 नागरिकों का पंजीयन हुआ, जिसमें 24 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चिन्हित किया गया, जबकि 110 लोगों की रक्त जांच एवं टीबी की जांच की गई। मोतियाबिंद से पीड़ित चिन्हित मरीजों को बस द्वारा चोइथराम नेत्रालय इंदौर ले जाया गया, जहां उनका निःशुल्क ऑपरेशन कर सुव्यवस्थित रूप से पुनः नागदा लाया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद इंद्र के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। स्वागत उद्बोधन लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लान डॉक्टर हिमांशुदत्त पांडे एवं लायंस क्लब नागदा के अध्यक्ष लान एन के मिश्रा ने दिया। शिविर की जानकारी लान गुलजारीलाल त्रिवेदी ने प्रस्तुत करते हुए लायंस ऑफ नागदा व इंद्र फाउंडेशन की सतत सेवा गतिविधियों की सराहना की। सिविल हॉस्पिटल की टीबी विशेषज्ञ श्रीमती नीतू शर्मा ने टीबी मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी। इंद्र फाउंडेशन अध्यक्ष लायनेड रेखा इंद्र ने कहा कि संस्था पूर्व में भी लायंस के साथ अनेक जनहित कार्य कर चुकी है और आगे भी सामाजिक दायित्व निभाती रहेगी। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती हेमलता तोमर ने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। लायंस सचिव लान सुनील त्रिवेदी एवं लान रोहित प्रजापत ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल के प्रभारी एवं बीएमओ डॉक्टर शिवराज कौशल तथा सीएमएचओ डॉक्टर पटेल का लायंस की सेवा गतिविधियों में निरंतर सहयोग मिलता रहा है। मंचासीन अतिथियों में जोन चेयरपर्सन लान वीरेंद्र मालपानी सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों का पुष्पमाला से सम्मान किया गया। शिविर संयोजक लान राजेश इंद्र ने इंद्र फाउंडेशन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, आदित्य विद्या मंदिर स्कूल एवं सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ लान डॉक्टर हरीश तिवारी ने किया। इंद्र फाउंडेशन की स्थापना के बाद से ही हमारे सम्मानीय लॉयन मेंबर राजेश जी इंद्र जी के पूज्य पिताजी महेंद्र इंद्र जी की देहावसान के बाद ही इस संस्था का जन्म हुआ और उसके बाद से निरंतर सेवा गतिविधियां शहर में इंद्र फाउंडेशन और लायंस क्लब नागदा के माध्यम से संचालित हो रही हैं। अभी उन्होंने इंद्र फाउंडेशन का एक मेडी बैंक भी बनाया है, जिसमें विभिन्न मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। कई बार लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जैसे बेड की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। अभी बीच में मेरे पास किसी का फ़ोन आया था, उनको बेड की ज़रूरत थी। मैंने राजेश जी को भेजा, बोला, उन्होंने 1 घंटे में वो बेड की व्यवस्था करवाई। तो निश्चित रूप से वो अपने पूज्य पिताजी और माताजी के स्मृति में लोगों की सेवा के माध्यम से उनकी उपस्थिति चिरायु बनी रहे, ऐसा कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक पुत्र का धर्म भी होता है, कर्म भी होता है और लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर विनोद जी, पिंकू जी, सब उनके परिवार के लोग, उनकी धर्मपत्नी जी, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। चूँकि ग्रामीण अंचलों में बहुत सारे लोग जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अब नहीं दिख रहा, मतलब अब उम्र हो गई, अब इसलिए नहीं दिख रहा, जबकि उनको मोतियाबिंद रहता है। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं। तो ये नेत्र शिविर का आयोजन पिछले 10-12 वर्षों से प्रति माह लायंस क्लब के माध्यम से किया जाता है। साथ ही कई बार और अन्य समाज सेवी संस्थाएं भी के माध्यम से हम लोग करते हैं। कि मेरा नाम नीतू शर्मा है। सिविल हॉस्पिटल में मैं विगत कई वर्षों से 20-25 साल लगभग हो गए टीबी विभाग के लिए काम कर रही हूँ। वो एक प्रोग्राम हुआ करता था, टीबी एलिमिनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों की जो नियुक्ति की गई थी। तो प्रधानमंत्री जी उस प्रोग्राम को प्रोग्राम में रखकर अब टीबी मुक्त भारत अभियान के रूप में यहाँ तक ले आए हैं। और जब से ये टीबी मुक्त भारत अभियान के रूप में काम कर रहा है पिछले 2-3 विगत सालों से, तब से जन भागीदारी एक्टिविटीज़ और हमारे काम करने का तरीका काफ़ी बदल गया है। और अब जन समुदाय के माध्यम से, जन भागीदारी के माध्यम से हम विनम्र अपील करते हैं, जहाँ भी इस तरह की गतिविधि होती है वहाँ पे हम जाके ये बोलते हैं कि जिन टीबी मरीजों के लिए हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि जांच निःशुल्क है, इलाज पूरा निःशुल्क है,
आगे तक उसकी पूरी केयर की जाती है, उसको स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं हमारे द्वारा जब उपलब्ध की जाती है, साथ ही साथ डीबीटी के माध्यम से उसको 1000 रुपये की प्रतिमाह एक राशि भी प्रदान की जाती है इलाज के साथ साथ, जिससे वो पोषण आहार भी ले सके। लेकिन ये फोल्डर जो आप देख रहे हैं, टीबी उन्मूलन जन भागीदारी का जो अभियान था, उसमें निक्षय मित्र बनाने के लिए उनसे विनम्र अपील की जाती है। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, गैर सरकारी, सरकारी और कॉर्पोरेट संस्थान अपने आप को निक्षय मित्र के रूप में एनरोल करवा सकता है। वो इसलिए करवा सकते हैं कि जब हम किसी हमारे जो पेशेंट की लिस्ट होती है, जो समुदाय होता है, उन लोगों को इस तरह की संस्था जब एडॉप्ट करके गोद लेके निक्षय मित्र बनकर एक फूड बास्केट प्रदान करते हैं। तो जैसा कि आज मेरी बात हुई अभी मिश्रा जी से, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अगर ऐसा है तो आपका जो भी डेटा होगा, जो मरीज की लिस्ट होगी, उसके लिए हम लोग टीबी मतलब एक फूड बास्केट के रूप में कुछ किट प्रदान करेंगे। तो उसके लिए मैं उसकी हृदय से आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे ही किसी अगले प्रोग्राम में जब फूड बास्केट के रूप में हमको मिलेगा, तो निश्चित ही हम जैसा चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, उनसे मैं आग्रह और अपील दोनों करती हूँ कि इस तरह की न्यूज़ को आप कवरेज करें और भी आगे पहुँचाएं, ताकि ऐसी प्रेरणा